ओपिनियन ट्रेडिंग में ना आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है, बिगिनर्स हो, आईपीएल 2025 चल रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो वैसे तो बहुत सारी वीडियोस है आपको सिखाने के लिए और बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड भी कर रखी है, लेकिन आप लोगों को वो वीडियोस मिल नहीं रही होगी। तो आईपीएल 2025 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस छोटी सी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है हमारे जो टेलीग्राम पे मैं चीजें प्रोवाइड करता हूं, जैसे मैं क्या प्रोवाइड करता हूं आप लोगों के लिए कि आपको मैच में एंट्री कब लेनी है, ठीक है, आपको मैच में एग्जिट कब करना है, ये मैं प्रोवाइड करता हूं। इसके साथ साथ कई लोग ना एक ही मैच में सारी इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, कई लोग क्या करते हैं लिमिट का सही से यूज नहीं करते। तो 4 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, उसके बाद लिमिट कितनी यूज करनी है, एंट्री और एग्जिट, ये 4 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और ये वीडियो जरा सी भी आपको पसंद आती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। अब 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप आईपीएल 2025 में 10,000 रुपए लेके आए हो, तो उससे क्या करना है, आपको उसको 20 से डिवाइड कर देना है। 20 से डिवाइड का मतलब है आपको 20 मैचों का पैसा रख लेना है। अब देखो 20 से डिवाइड करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा कि आपका एक मैच में कितना लगाना है। जैसे अगर हमारे पास 10,000 रुपए है, 20 से डिवाइड करते हैं तो मतलब आता है कि हमें हर मैच में 500 रुपए लगाने हैं। तो देखो ये आपकी क्या हो गई, लिमिट हो गई। ये क्या, कौन सी लिमिट हो गई, ये आपकी एक लिमिट हो गई कि पर मैच आपको 500 रुपए लगाना है। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपकी लिमिट डिसाइड हो गई कि पर मैच सिर्फ आपको 500 रुपए ही लगाना है। आपका नुकसान 500 का होगा, अगर आपका प्रॉफिट हो चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, 700 रुपए का हो, 200 रुपए का हो, 250 रुपए का हो, जितना भी प्रॉफिट हो, लेकिन आपका जो लॉस होना चाहिए 500 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको एक मैच में एक लिमिट से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अब देखो इससे, देखो 20 मैचों का 20 से डिवाइड क्यों कराया मैंने, 20 से डिवाइड बस इसलिए कराया ताकि आपके पास 20 मैच का पैसा रहे। अब आईपीएल 2025 में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनका 2 से 3 मैचों में या तो पैसा खत्म हो जाता है या वो मार्केट से चले जाते हैं। तो मैं कम से कम आपको 20 मैचों का पैसा इसलिए रखवा रहा हूं कि आप मार्केट में 20 मैचों का पैसा रख के चलोगे, पर लिमिट यूज करोगे, तो जो डिसिप्लिन आपको आएगी तो वो नेक्स्ट ईयर में भी बहुत काम आएगी। और अगर आप भले ही कम पैसा तो आईपीएल 2025 में कमा लो, लेकिन अगली बार और अच्छा कमा पाओगे। बस इस चीजों को सीख जाओ। हमारी तो सिर्फ 500 रुपए है तो भाई 20 से डिवाइड कर लो, सिर्फ सीखो। तुम 500 रुपए में सीख सकते हो, सीखने की कोशिश करो, ज्यादा तेज बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाकी जिसकी 1 लाख इन्वेस्टमेंट है वो भी 20 मैचों से डिवाइड कर दो, जिसकी 50,000 है 20 मैचों से डिवाइड कर दो, आपका निकल के आ जाएगा कि कितनी लिमिट है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट्री। जैसे सपोज करो आपको एंट्री कब लेनी है, जैसे मैंने कहा कि 5 रुपए पे एंट्री ली, तो 5 रुपए पे क्या करोगे, आप 500 रुपए लगा दोगे, यही करोगे ना, क्योंकि आप पर मैच सिर्फ एक ही लिमिट यूज कर सकते हो जो कि 500 रुपए रहने वाला है। तो आपने 500 रुपए लगा दिए। अब क्या होगा, या तो आपको लॉस होगा तो आपका 500 रुपए का लॉस होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ, एग्जिट पॉइंट, मैंने आपको एग्जिट पॉइंट भी बता रखा है। जैसे हमें प्रॉफिट में मैं कहता हूं कि 7.5 पे एग्जिट कर लो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 7.5 पे एग्जिट कर लिया ट्रेड को, तो आपको 250 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखो अगर यहां से मैच 5 रुपए पे एंट्री ली और मैच पूरा एक तरफा गया, जैसे कि चेन्नई के मैच में हमें हुआ था, तो हमें वहां पे 500 रुपए का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मैच का प्राइस ऊपर आता है 7.5 आता है, तो वहां पे मैं एग्जिट करा देता हूं, मतलब 250 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब अब जो 250 रुपीज है, अगर वो आपका प्रॉफिट हुआ, पर मैच का 250 रुपए प्रॉफिट हुआ, मैंने कहा कि आपको ना 4.8 प्राइस पे एंट्री लेनी है, या फिर मैंने कहा 0.8 रुपए पे एंट्री लेनी है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आप कितनी क्वांटिटी खरीदोगे, तो ये जो आपका निवेश होगा ना, आपकी इन्वेस्टमेंट शो हो जाएगी। जैसे सपोज करो अगर यहाँ पे 5.0 का रेट चलता, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 100 क्वांटिटी लेता, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होती, 5 × 100, टोटल इन्वेस्टमेंट होती 500 रुपए। तो अगर मैं आपको 5 रुपए पे एंट्री लेने को कहूं, तो उतनी क्वांटिटी खरीदो जिससे आपका पर लिमिट सिर्फ वही यूज हो, ठीक है। इस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। और जो मैं प्राइस कहता हूं ना, वो ये प्राइस रहता है। जैसे मैं कहता हूं कि 7.5 पे एग्जिट कर लो, मैं कहता हूं 4.8 पे एग्जिट कर लो, मैं कहता हूं 4 पे एग्जिट कर लो, मैं कहता हूं 9 पे एग्जिट कर लो, तो ये एग्जिट प्राइस रहता है, ठीक है। और यही आपकी एंट्री प्राइस रहती है। अब एग्जिट कैसे करना है वो भी बता देता हूं, लेकिन समझ लो कि शो आपको यहीं पे ही होता है कि एग्जिट एंट्री कैसे करनी है। 5.8 के रुपए, जैसे ये प्राइस दिख रहा है 5.8 पे 600 क्वांटिटी हमने इन्वेस्ट कर ली है, तो आपको ना उस ट्रेड में एग्जिट ऑप्शन होगा।
बेस्ट एप्लीकेशन है ट्रेडिंग करने के लिए स्पोर्ट्स बाजी, उसका जरूर यूज करना, क्योंकि मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ। बाकी देखो जैसे ही आप ट्रेड ले लोगे इस तरीके से एग्जिट ऑप्शन का यूज होगा, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको कुछ शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, इन चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा रहता है ज्वाइनिंग प्राइस, मतलब आपने किस प्राइस पे मार्केट में एंट्री ली थी, ठीक है, ज्वाइनिंग प्राइस 5.8 पे। इसके बाद आपकी जो वैल्यू है वो कितनी शो हो रही है अभी मार्केट में, एग्जिट किस प्राइस पे करना चाहते हो, तो आपको डिसाइड करना है कि आप एग्जिट किस प्राइस पे करना चाहते हो। जैसे ही आपने ट्रेड लिया, मैं कहता हूं ना 5 रुपए पे एंट्री ले लो, 7.8 पे एग्जिट सेट कर दो, तो ऐसे ही आपको 7.8 पे एग्जिट सेट करके एग्जिट पे क्लिक कर देना है। आप क्लिक कर दोगे उसी वक्त दिखा देगा कि आपका अगर एग्जिट हो जाता है तो इतना प्रॉफिट होगा, जैसे इसमें दिखा रखा है कि 1200 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसलिए आप एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो मार्केट का जैसे ही प्राइस क्या आएगा 7.8 रुपए आएगा, आपका ट्रेड अपने आप ही एग्जिट हो जाएगा, और एग्जिट होने के साथ साथ ये आपका प्रॉफिट बुक भी तो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रेड करना था, एग्जिट करना था, इन्वेस्टमेंट को फॉलो करना है और लिमिट यूज करनी है। मैच सेम ही रखो, कहीं ज्यादा कहीं कम इन्वेस्ट मत करो। अगर आप ज्यादा कम इन्वेस्ट करोगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा, और एक मैच लॉस करने के बाद दूसरे मैच में डबलिंग मत करो उस लॉस को रिकवर करने के लिए। आज ही मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि भाई पिछले 2 मैच हमने लॉस किए हैं, तो क्या अब मुझे डबल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखो हम अगर प्रॉफिट्स के साथ जा रहे हैं तो 1 से 2 मैच में जैकपॉट अगर क्रैक करते हैं तो वहां हम प्रॉफिट गेन कर लेंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आप और ज्यादा लॉस में बढ़ते चले जाओगे। तो ये कोई स्ट्रैटेजी सही नहीं है कि डबलिंग करना। हाँ, कुछ टाइम में ये काम आ जाती है, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। भाई ये और स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना कि आपके लिए ये पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट रहे।